हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ ट्री। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इससे 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियोस नहीं आए हैं, तो प्लीज़ इस बात को अब इग्नोर करके कंटिन्यू बने रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि इस पे अभी से हर रोज एक नई अपडेटेड वीडियो मिलेगी आपको, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम्स को क्लियर करने में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रयान 3। ठीक है, और इसमें आप अच्छे से चंद्रयान 3 के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में जो मेन कंटेंट है, यानी टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है, वह क्या क्या है आप देख रहे हैं। ये है इंट्रोडक्शन, प्राइमरी पॉइंट्स, बजट, टाइमलाइन और समरी। इन शॉर्ट आप ये समझ जाइए कि चंद्रयान 3 के बारे में ओवरऑल जो इतनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में से पूछे जाने वाला छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 जो है ना, वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के लिए, क्योंकि तीसरी बार भारत कोशिश किया है चंद्रमा पे पहुंचने का, वो भी उसके उस पोल पे जहां पे इससे पहले कोई भी देश नहीं पहुंचा है। मतलब साउथ पोल पे, चंद्रमा की साउथ पोल पे, साउथ पार्ट पे जाना चाहता है, जहां इससे पहले अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो यह जो चंद्रयान मिशन है, इस प्रोग्राम को जो कंडक्ट किया गया वो किया गया किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो को आप जानते हैं, फुल फॉर्म ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जान लीजिए इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है, बट आपको ना बस फोकस ये करना है कि मैं आपको क्या डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वह कौन है जो इसको यहाँ से भेजा है? वो है सतीश धवन। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ विक्रम एंड जो इसका लैंडर है उसका नाम है विक्रम। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है ना, यह दोनों नाम जो है ना, वो पिछले चंद्रयान 2 से मिलते जुलते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 जो था हमारा, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया था। ठीक है, बट चंद्रयान 3 जो है ना हमारा, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। रीजन उसके पीछे क्या है कि वह चंद्रमा की सतह पे उतर गया है सेफली। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चंद्रयान 3 कब स्टार्ट हुआ। तो यह जो लॉन्चिंग डेट था इसका, यह 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर दोपहर में, PM लिखा हुआ है, दोपहर में याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST का मतलब क्या हो जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल, आप समझ जाइए चीजों को। ठीक है ना, ये हमारे भारत के हिसाब से है। द लैंडर एंड द रोवर, ये क्या है? ये दोनों ही पहुंच गए कहाँ? ल्यूनर साउथ पोल के पास। कब? 23 अगस्त को पहुंच गए और वहां सक्सेसफुली लैंड भी कर गए, जिसकी वजह से हमारा देश जो भारत है, वह पहला कंट्री बन गया है चंद्रमा के साउथ पोल। इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरने वाला कौन बन गया कंट्री? हमारा फर्स्ट कंट्री बन गया है। ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे क्वेश्चन 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स से हर हाल में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आगे की डिटेल्स। अब इसके प्राइमरी पॉइंट्स क्या हैं? ठीक है, हम लोग उसको भी समझेंगे। ठीक है, चलते हैं इसके प्राइमरी पॉइंट्स को समझते हैं। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं चंद्रयान 3, इसको पॉइंट वाइज मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको चीजें याद रहे अच्छे से। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है ना, वो रिसेंट में एकदम तीस, मतलब समझो आप अच्छे से, ये तीसरा सबसे रिसेंट है ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। ठीक है ना,
चंद्रमा का अन्वेषण, चंद्रमा की जो डिटेल है, जब तक चांद पे पहुंचेंगे नहीं, हमारी उस साउथ पोल पे जिस पे अब तक कोई देश नहीं गया है, वहां पहुंच के उसकी जानकारी कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यह जो चंद्रयान प्रोग्राम है, ये फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यह प्रोग्राम इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इसका जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, और इसका रोवर है, सॉरी, इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये जो नाम है ये चंद्रयान 2 में था, और ये सेम आपको दिया गया है चंद्रयान 3 में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 में जो नाम है विक्रम, वह चंद्रयान 2 में था या चंद्रयान 3 में था। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे हो सकता है कि लैंडर का नाम क्या था, 2023 में जो चंद्र मिशन पे गए थे उसमें लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम, और पूरे प्रज्ञान क्या का नाम था, वो रोवर था प्रज्ञान आपका। ठीक है, लेकिन इसके जो प्रपोल्सन मॉडल है वो जस्ट लाइक एन ऑर्बिटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, साथ में यह जो लॉन्चिंग डेट था चंद्रयान 3 का, वो हुआ कब था, 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे भारतीय समय के अनुसार। ठीक है, लैंडेड, कौन हुए लैंडेड, तो लैंडर एंड रोवर सेफली आपको लैंड किए हैं साउथ पोल रीजन ऑफ द मून। कब किए, 23 अगस्त 2023। यह डेट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सक्सेसफुली कब चंद्रयान 3 लैंड किया। तो डेट यहां रखना होगा 23 अगस्त 2023। ठीक है, और यह वो टाइम है जब भारत के हर एक व्यक्ति अपनी सांसें थाम के बैठे थे कि क्या ये सक्सेसफुली पहुंचेगा या नहीं, लैंड करेगा या नहीं। ये लैंडर और रोवर सेफली लैंड करेंगे नहीं, क्योंकि ठीक 19 अगस्त को रसा का जो गया था मिशन पे, ठीक है ना, लूना, आई थिंक उसका नाम था लूना, वो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से हमारे इंडियन जो साइंटिस्ट थे वो काफी ज्यादा टेंस थे कि वाकई क्या हमारा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, सक्सेसफुली हम लैंड करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। लेकिन यह मिशन सक्सीड हुआ और बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ल्यूनर साउथ पोल पे पहुंच गया। ठीक है, इसके लैंडर की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही खास है। रीजन ये कि यह अपने रोवर को बहुत अच्छे तरीके से सेफली पहुंचाया है और उसको फिट भी किया है, जिसकी मदद से वह वहाँ के जो स्टोन्स हैं, इन्वायरमेंट है, जो स्टोन्स है उस पर केमिकल की हेल्प से वह वहाँ एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या कंडीशंस हैं, वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, साउथ पोल की जो चंद्रमा का साउथ डायरेक्शन है, दक्षिणी भाग है, वह कैसा है, वहाँ की सारी जानकारी हमें यह रोवर देगा। ठीक है, साथ में एक प्राइमरी गोल भी है, ठीक है ना, कि हमें चंद्रमा के बारे में ना वो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए जो हम चाहते हैं। इसी वजह से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की वजह से ही स्टडी, मतलब इन्वायरमेंट, किसकी इन्वायरमेंट, मून की इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए ही हमने इसे भेजा है। और यह विश्व में एक इतिहास कह लो आप, क्योंकि इससे पहले अभी तक तो कोई गया नहीं, पहुंचा ही नहीं सेफली, भले ही टाइम लगा इंडिया को, बट ये सेफली पहुंच गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं इसके बजट पे। ठीक है ना, क्योंकि बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर बजट क्या लगा हमें। ठीक है ना, हमें बजट क्या लगा। तो टोटल जो खर्च हुआ चंद्रयान 3 पे वह हुआ 615 करोड़ रुपए, मतलब कि $74 मिलियन। ठीक है, मतलब ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग है, ये ओवरऑल बताया मैंने आपको सभी को जोड़ के। ठीक है ना, सारे खर्चे जोड़ के, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद मैंने आपको बताया कि ये कितने लगे हैं, 615, 615 करोड़ एंड 74 मिलियन डॉलर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सेपरेट करें तो लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल में खर्च आया है 215 करोड़ का और 28 मिलियन डॉलर का। लॉन्चिंग करने में जो कॉस्ट आया है, लॉन्च करने में, वो आया है 365 करोड़, 365 करोड़ और 46 मिलियन
डॉलर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको इस पॉइंट को स्किप नहीं करना है, अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसे ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन पूछा आपसे तो आप उसका सही जवाब दे के आए। ठीक है। और जो बजट है चंद्रयान 3 का वो और भी बेटर इसलिए हो गया क्योंकि चंद्रयान 2 ये 2 जो था उससे भी कम बजट में चंद्रयान 3 बना और सक्सेसफुल रहा। 96.5 मिलियन डॉलर लगे थे हमें चंद्रयान 2 को बनाने में, सेंड करने में, जबकि इस बार हमें मात्र 74 मिलियन ही लगे हैं। ठीक है। ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि इस बार हमने बहुत ही कम खर्च में चंद्रयान 3 को लॉन्च भी किया और साथ में सक्सेसफुली उसे वहां पहुंचने भी दिया। ठीक है ना। साथ में एक बहुत ही बड़ा मजाकिया फैक्ट क्या है यहाँ पे, फन फैक्ट कह लीजिए, चंद्रयान 3 के कॉस्ट में जो ये चार्ज तक एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें बहुत सारे ब्लॉकबस्टर फिल्म के भी खर्च से कम है जो एक्सपेंसेस लगे हैं। जस्ट लाइक द मार्सन जिसमें 108 मिलियन डॉलर लगे हैं। सेकंड है, ये सब हॉलीवुड मूवीज हैं। द इंटरस्टेलर जहां 145 मिलियन डॉलर लगे हैं। इवन हमारे बॉलीवुड में जो मूवी बनी है आदि पुरुष, जो कि काफी ज्यादा ट्रॉल हुई है कि कैसी मूवी बनाई गई है, उसमें भी 88 मिलियन डॉलर लगे थे। जबकि हमारे साइंटिस्ट ने इतने लो बजट में इतना बेहतरीन तरीके से अपना योगदान दिया और इसे मात्र 74 मिलियन में ही रेडी कर लिया। ठीक है। तो आपके समझ में सारी पॉइंट्स आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट की पॉइंट हम समझते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब जो इसका है वो है टाइमलाइन। ठीक है। टाइमलाइन को हम लोग समझेंगे। वेट, ये टाइमलाइन में बता रहा है कि किस तरीके से हमारा ये मूव किया है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ठीक है। आप ये चीज देख पा रहे होंगे। ठीक है। और ये जब लॉन्च किया गया तो कहाँ से किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्च कहाँ से किया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से। जो क्वेश्चन आता है ना वो यहीं से आता है। आपसे डेट पूछेगा, कहाँ से आपको वो लॉन्च किया गया, वो कौन सा स्पेस था सेंटर, तो वो था श्रीहरिकोटा से था, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और जिस व्हीकल से उसे लॉन्च किया गया ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका नाम था LVM-3M4 व्हीकल। और ये कब लॉन्च किया गया था, दोपहर के 2:35 पे। ठीक है। और साथ में ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ से यहाँ पहुंचा। 1 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो था ना वो ट्रांस यूनियन ऑर्बिट में पहुंच गया था, इंजेक्ट हो गया चुका था। उसकी स्पीड क्या थी, 288 यानी 288 किलोमीटर, 3,69,328 किलोमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो वैसा है। एज इट स्केप्स द अर्थ स्फीयर, जो हमारा पृथ्वी का जो स्फीयर है उसको वो क्रॉस कर गया, इन्फ्लुएंस कैन मूव क्लोजर टू द मून, और कहाँ पहुंच गया, चंद्रमा के नजदीक पहुंच गया 1 अगस्त को। और 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त के दिन वह चंद्रयान के ऑर्बिट में इंटर कर चुका था। ठीक है ना। और उस समय उसकी जो स्पीड थी वो थी 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर, जो कि ऑर्बिट के पास। ठीक है ना। वहां जाने के बाद जैसे ही पहुंचा है हमारा चंद्रयान 3, वहां जाने के बाद लैंडर जो मॉड्यूल है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया। ठीक है। वहां अलग होने के बाद वो सेपरेट होके लैंडर हमारा जाके सेफली बहुत सॉफ्टली लैंड किया 23 अगस्त 2023 को। ये एक आप समझो कि चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है ना। कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को लैंड कर गया मून के साउथ पोल में शाम के 6:04। ये टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है किस समय लॉन्च किया गया, उसकी टाइमिंग 2:35 पे है, और जब ये लैंड किया वो शाम के 6:04 पे है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को यह इस सॉफ्टली और सक्सेसफुली क्या हुआ, लैंड कर गया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसकी समरी, अगर कुछ पूछता है तो समरी क्या है इसकी।
ये जो समरी आपके सामने है, मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है वीडियो में, फिर भी इन शॉर्ट आप लोगों के लिए डाला है कि आप इसे अच्छे से देख ले, पढ़ सके कि ये क्या है। वो वही चीजें हैं जो मैं आपको पीछे समझाया हूँ कि चंद्रयान थर्ड जो है वो तीसरा मोस्ट रिसेंट इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, तीसरा भारत का चंद्र अन्वेषण है, हिंदी में एक्सप्लोरेशन का अन्वेषण बोलते हैं। जो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। एक मिनट, ठीक है। और इसको लॉन्च करने में जो खर्च आया है वो आप लोगों के सामने है कि इसमें कितना कम खर्च लगा है। 615 करोड़ रुपए लगे हैं, यानी कि 74 से 75 मिलियन डॉलर आप कह लो इसे, ठीक है। और लैंडर रोवर का जो नाम है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विक्रम जो कि लैंडर का नाम है, रोवर जो कि रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, ठीक है ना। और इन दोनों का ही सेम नाम रहा है चंद्रयान 2 मिशन में भी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लैंडर रोवर और प्रोपोल्सन जो कॉस्ट है, जो प्रोपोल्सन गया था, ठीक है, साथ में इसके उसकी कॉस्टिंग थी 215 करोड़ आए थे, ठीक है। और लॉन्च की जो कॉस्ट थी वो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिख दिया है, 365 करोड़ रुपए थे। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, सेम नेम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। साथ में यह लॉन्च कब हुआ था, तो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे। और ये पहुंचा कब था, 23 अगस्त को पहुंच गया, यानी आज के दिन पहुंच गया शाम के 6:04 पे, ठीक है। और यह मिशन सक्सीडेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और अच्छे से पहुंचने की वजह से, सेफली पहुंचने की वजह से भारत को नंबर 1 बना दिया विश्व में, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा है। तो नाउ इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ओवर द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट हो, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दे, मैं आपको उसे क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।